हेलो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपकी लाइफ में कौन सा जो रिलेटिव है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप क्या कहेंगे? चलिए इसका जवाब मैं खुद ही देती हूँ। हुआ है कि जब मैं नकलौदा में फार्मिंग कर रही थी, एग्रीकल्चर, तो मुझे पैडी सीजन में पैडी सीड्स की ज़रूरत पड़ी। किसी ने बोला कि एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास बहुत अच्छे पैडी सीड्स हैं, तो आप उनसे मिल लीजिए। तो मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि मैडम वो तो अंदर आइए, वे करके देंगे। तो मेरी वाइफ भी है, आप मेरी वाइफ से मिल लिए, और मेरे बच्चे भी हैं 2। तो मैंने कहा ठीक है, 2 लड़के थे। तो मैं गई अंदर, फिर उनकी वाइफ से मिली, बड़ी जोवियल नेचर की, बहुत अच्छी लेडी। बेटे भी बहुत अच्छे, बड़ा मोहित अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहा था, मेरे फार्म से आगे मेरा कुछ प्रोजेक्ट था। तो और छोटा जो था पढ़ रहा था। तो मैंने उसके बाद मैंने सीख लिया, उसके बाद मैं अपना काम में लग गई अपने फार्म में। तब तक जो मोहित था, जो कि उसका प्रोजेक्ट था वो मेरे फार्म से भी आगे था, तो वो बीच में कभी आ जाता था। तो एक दिन कहने लगा कि आंटी मेरी मम्मी ना बड़ी फ़नी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता कि एक बार क्या हुआ कि वो सो रही थी, देर तक सोती रही, और चाय का हम लोग इंतज़ार करते हैं, मम्मी चाय लेके आती थी, चाय नहीं मिली ना पापा को ना हमें। तो हमें लगा कि क्या हुआ, मम्मी को गए तो मम्मी कह रही मेरे को बहुत हेडेक है, बहुत बॉडी एक है, अब मैं आज तो मैं बिल्कुल नहीं उठ सकती हूँ, तुम लोग खुद से मैनेज कर लो। तो कहते चलो चाय तो हमने बना दी, मम्मी को भी थोड़ा सा दिया चाय, कहती मेरे को थोड़ी सी देना, मैंने पी उन्होंने। इसके बाद हमने सोचा कि शायद थोड़ी देर में 1-2 घंटे में शायद ठीक हो जाएंगे मम्मी, तो ब्रेकफास्ट तो बना ही लेंगी। पर वो उठी नहीं, वो सोती नहीं। उन्होंने कहा कि बीच में देख गया, देखने तो पता लगा वो आंखें बंद हैं, उनको सो रही है। तो सोचा कि चलो भी ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाते हैं। तो ब्रेड और बटर एग्स थे, तो चलो वही खा लिए। मम्मी के लिए भी टोस्ट बना के ले गए, उठाया उनको, मम्मी ये टैबलेट्स हैं बॉडी एक और हेडेक की, आप ये ना मम्मी ये खा लीजिए, और साथ में टोस्ट पहले लीजिए, फिर इसके बाद खाइएगा। और आपने इंश्योर किया कि मम्मी वो टैबलेट्स ले लें, क्योंकि हमें लगा कि शायद लंच तक शायद मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी उठी ही नहीं लंच तक, तो सोती नहीं, या सो रही थी या आंखें बंद करके लेटी थी। पर हमें लगा कि अब तो मम्मी को उठाना बेकार है। तो पापा ने बोला कि अभी मम्मी को तंग ना करो, ऐसा करो कि उन दिन तो ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी ना, खाने कोई भी घर में आता नहीं था कुछ भी, तो होटल से ही लाना पड़ता था पैक करके। तो होटल जो है बहुत दूर था, 5-6 किलोमीटर दूर था, अच्छा होटल। तो फादर ने बोला उनको कि आप ना जाके मोहित से बोला जाके दोपहर के लिए भी सब्ज़ी दाल और रात के लिए सब्ज़ी दाल, रोटियां काफ़ी ले आना, जिससे कि दोनों टाइम काम चल जाए। तो उसने कहा ठीक है। बस सोच ही रहे थे, 12:30 बज चुके थे, अचानक घंटी बजी। जब कॉल बेल बाहर देखा तो मामा जी खड़े थे, हरिद्वार से आए हुए। उसकी मम्मी से 2 साल बड़े थे, 2 साल बड़े ऑलमोस्ट। तो वो पहुँचे आगे, वो अंदर आए तो कह रहे मामा जी बैठिए बैठिए। फिर पानी पिलाया उनको। तो उन्होंने पूछा कि बिना कहाँ है? तो कहते वो तो बीमार है आज बहुत, तो उनकी तबीयत खराब, वो सो रही है। तो कहते कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर मैं चलूँगा मैं भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी लंच हम लोग मंगा रहे हैं होटल से, आप लंच करके जाए। उनके नहीं नहीं, क्यों तुम लोग खाओ, मैं तो निकलूँगा। तब तक दरवाजे से आवाज़ आई ड्राइंग की कि भैया नमस्ते, अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए बैठिए। तो देखा तो मम्मी खड़ी है, बढ़िया सूट पहन के, बाल बाल बना के, स्मार्ट से बन के मम्मी खड़ी हुई। तो मामा ने कहा कि अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, बोल रही तबीयत खराब। कह रही तबीयत खराब कहाँ थी, सिर्फ हेडेक था। इन लोगों को तो बात का बतंगड़ बनाना आता है, अच्छी खासी तो हूँ मैं, देख रहे आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। अब हम कह रहे हम पापा और हम दोनों भाई एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं। पापा आप क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते, मम्मी कुछ कहेंगे तो मम्मी तो फिर उसके बाद तो हमारी खैर नहीं होती थी। इसके बाद कह रही मम्मी ने कहा कि भैया बैठिए बैठिए, अभी मैं गरम गरम चाय बनाती हूँ आपके लिए, और पकौड़े साथ में। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मत करो तुम इतना, नहीं नहीं अरे कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, आप इतने दिनों बाद आए हैं, और बैठिए बैठिए। अब इसका तो बातें करते रहे। मम्मी गई, फटाफट चाय बनाई, गरम गरम पकौड़े सर्व किए, हम लोगों ने भी खाए। तो सुबह से तो भूखे जैसे ही लग रहे थे, चलो मम्मी के हाथ का खा के अच्छा लगा। इसके बाद तो मम्मी ने कहा मोहित तुम जाओ 2 किलो मीट लेके आ जाओ, खाना बनाऊंगी अभी मैं, तब तक मैं मसालों का प्रिपरेशन करती हूँ, तुम मीट लेके आओ।
तो कह रहा मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई 2 किलो मीट है तो अच्छे से मीट खाने को मिलेगा। कहती ऐसा है ना कि भैया आप ना कुछ मीट भाभी और बच्चों के लिए भी ले जाना, उन लोगों को मेरे हाथ का बना मीट बहुत पसंद आता है और आपको भी तो पसंद है, इसलिए आपके लिए भी बना रही हूँ। बस फिर उसके बाद मीट आया, मम्मी ने मीट बनाया, खिलाया मामा जी को खूब अच्छे से, सबने हमने भी खाया। फिर पैक करके थोड़ी देर में मामा जी चले गए शाम को। इसके बाद चले गए तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे कोई तंग न करे, मैं सो रही हूँ फिर से, और चले जाएगी सोने के लिए। तो कह रहा आंटी जब भी मामा जी आते हैं ना, मम्मी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार दिख रही हो या जो भी है, एकदम से उनमें एकदम चमक आ जाती चेहरे पे और एकदम से वो इतनी फुर्ती हो जाती है मैं कि बस पूछिए मत। मामा जी बस जब भी आते हैं ऐसे ही होता है, मम्मी बीमार होती है लेकिन अचानक उठ जाती है। तो तो मुझे भी लगता है कि मामा जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में किसी के भी, क्योंकि कहते हैं ना कि मामा सबसे बड़ा पाहुना होता है, मीन्स गेस्ट होता है, कई जगह कहा जाता है।